ये तस्वीरें चौंकाने वाली है, डराने वाली है। सैकड़ों महिलाएं और पुरुष चिता पर लेटे हुए हैं। कारण क्या है? पिछले कई दिनों से छतरपुर जिले के ढौड़न में आंदोलन चल रहा है। कैन बेतवा लिंक परियोजना, जो भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का सपना था कि नदियों को जोड़ा जाए और डैम बनाया जाए, उसके तहत कैन और बेतवा को जोड़कर ढौड़न में बांध बनाया जा रहा है। इस बांध निर्माण के दौरान बताया जा रहा है कई गांव यहां पर विस्थापित होने हैं, तो मुआवजे में गड़बड़ी की जा रही है और प्रशासन पर और सरकार पर गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं। और पिछले कई दिनों से जिस तरीके से आंदोलन हुए हैं, इसमें महिलाओं पर लाठी चार्ज की भी बात सामने आई है। करीब 30 गांव के लोग, अगर आप तस्वीरें देखेंगे मेरे पीछे, तो सैकड़ों लोग आसपास के कई गांव से, जो पन्ना टाइगर रिजर्व के जंगल के अंदर जो ढौड़न, पलकुआ, खरियानी, मैनारी सहित कई गांव है, सभी गांव के ग्रामीण यहाँ मौजूद हैं। और महिलाएं, आप तस्वीरें अगर देखेंगे तो किस तरीके से चिताओं पर लेटी हुई है। हम इनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्यों लेटी हुई हैं। भाई, क्यों लेटी हो? हमारे अपने हक के लिए लेटे हैं। हमारा घर छीना गया, खेत पात छीने गए, घर छीने गए, जंगल छीने गए, सब छीने गया है। इसलिए हम अपन जान देने को तक रहे हैं। हमको जो हमारी मांग है वो नहीं हमको मांग मिली, इसलिए हम अपन चित में डरे अपनी जान। जब हमारा सब छीन गया तो हम अपने जान देने के लिए तक रहे हैं। तो क्या सरकार ने, प्रशासन ने कर दिया आप लोग? अब ये कर दिया कि मतलब 4 गुना थे, उनने 1 गुना दिया है। अच्छा, हाँ, उनने 1 गुना दिया है। हाँ। तो यहाँ पर मुआवजे में गड़बड़ी की बात लगातार कही जा रही है और आम आदमी पार्टी के जो नेता हैं अमित भटनागर के नेतृत्व में यहाँ पर प्रदर्शन लगातार चल रहा है। महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग सब यहाँ पर लेटे हुए आपको देखने को मिल जाएंगे। कड़ाके की धूप है और इस धूप में कैन नदी के किनारे लोग बैठे हुए हैं और अपनी मांग को लेकर अड़े हुए हैं। लगातार प्रशासन जो है इनकी मांगों को कहां तक सुन पा रहे हैं, अमित जी से हम खुद बातचीत करेंगे। अमित जी, आज ये चिताओं पर इतने लोग क्यों लेटे हुए हैं? ये लेटे हुए नहीं है, ये सरकार की तानाशाही, उनके भ्रष्टाचार, अत्याचार की वजह से लेटने को मजबूर हुए हैं। कोई भी जिंदा आदमी अपनी मर्जी से कभी चिता पे नहीं लेटता। सरकार ने इतना बेबस कर दिया। आप ये देखिए, पिछले 4 साल से हमने आवेदन, निवेदन, रैली, घेराव, सत्याग्रह, भूख हड़ताल, जल सत्याग्रह, खून से प्रधानमंत्री जी को कई बार पत्र लिखे, सांकेतिक फांसी लगाई। उसके बाद भी इन्होंने धारा कभी 144 लगा देते हैं, कई साथियों पे फर्जी केस लगा देते हैं। हमसे बोलते हैं कि जब पहले तो ये दबाने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब लोग बड़ी संख्या में खड़े होते हैं तो फिर ये लोग दबाने की जगह ये क्या करते हैं, ये झूठे आश्वासन देते हैं। एक तरफ झूठा आश्वासन देंगे, दूसरी तरफ हमारे साथियों पे फर्जी केस लगा देंगे, वहां धारा 144 लगा देते हैं। अभी यहाँ पर भी धारा 144 की, पन्ना के लोग नहीं आ सकते, लेकिन ये आदि नदी पन्ना जिले की, उनको पता ही नहीं है ये, है ना। पन्ना जिले के लोग अपने पन्ना की सीमा में आंदोलन कर रहे हैं और छतरपुर जिले के लोग छतरपुर की सीमा में आंदोलन कर रहे हैं। कैन नदी दोनों की नदी है, ये बुंदेलखंड की जीवनदायिनी नदी है। इस कैन नदी को खत्म किया जा रहा है। यहाँ हम इसके को बचाएंगे। ये हमारा रिजर्व टाइगर पूरा तबाह किया जा रहा है। यहाँ के आदिवासी गांव को उजाड़ा जा रहा है, पैसे की जगह उनको डंडे दिए जा रहे हैं। हक, अधिकार और कानून की बात तो छोड़ दीजिए, अगर हम जानकारी भी मांगे तो गुनाह हो जाता है। हमारे ऊपर केस लगा, महिलाओं को मारा जाता है, फर्जी केस लगाए जाते हैं। हम जब उसकी शिकायत करते हैं तो उल्टा हमारे ऊपर ही केस लगाए। मांग सिर्फ इतनी है, कानून का पालन हो। कानून का पालन करते हुए प्रक्रिया में कानून जो कह रहा है 4 गुना मुआवजे की बात कहता है, राज्य ने 2 गुना कर दिया है, लेकिन ये 2 गुना में भी हमको 1/4 दे रहे हैं और उसमें भी व्यापक भ्रष्टाचार है। पैसे दोगे तो नाम आपका वोटर लिस्ट में जुड़ेगा, पैसे दोगे तो नाम आपका समग्र आईडी में जुड़ेगा, पैसे दोगे तो आपके घर का सर्वे अच्छा होगा, पैसे नहीं दोगे तो आपका सर्वे नहीं होगा। गरीब आदमी के पास, आदिवासी के पास पैसा नहीं है, पैसा भी ले लेते, काम भी नहीं करते। लोग बाग कर्जी हो गए हैं, कर्ज से 5-5, 10-10 रुपए सैकड़े से क्या पैसा उठा के इन्होंने पैसा दिया है, लेकिन इनको आज तक मुआवजा नहीं आया, कुछ भी नहीं आया। एक घर में 7 लोग हैं पात्र लोग जिनको मुआवजा मिलना चाहिए, तो 7 में से पता चला
3 लोगों को 2 लोगों को मिला है, बाकी लोगों को दे नहीं रहे हैं। जमीन का उचित मुआवजा नहीं दिया गया, टुकड़ों में दे रहे हैं। इससे भयंकर तरह की विसंगतियां हैं और ना इन्होंने कानून की तो धज्जियां उड़ा रहे हैं। कई दिनों से आप आंदोलन कर रहे हैं लोगों को, ग्रामीणों को लेकर, क्या कोई अधिकारी नहीं पहुंचा आश्वासन देने के लिए? अधिकारी वही पुरानी बात कहते हैं कि हम तो अपने हिसाब से ठीक कर रहे हैं, हम तो कानून का पालन कर रहे हैं। जब इनसे मांगो कि ग्राम सभा हुई है तो कागज दिखा दो, हाँ दे देंगे, कल दे देंगे, परसों दे देंगे। ना वो कल आज तक आया, ना वो परसों आज तक आया, ये कभी आ ही नहीं रहा है क्योंकि इन्होंने कोई ग्राम सभा नहीं की है, फर्जी कागज तैयार किए हैं ग्राम सभा के। आप क्या मांगे, कब तक उठेंगे लोग चिता से? जब तक लोगों को न्याय नहीं मिलेगा, है ना। अगर ये कानून का पालन नहीं करेंगे तो गांव तो दूर 1 इंच जमीन नहीं दी जाएगी। आगे क्या और करेंगे? तो आपका आंदोलन काफी बड़ा रूप लेता हुआ दिखाई दे रहा है। अब तो इसमें गांव के गांव जाग रहे हैं, पूरा बुंदेलखंड जाग रहा है, एक दिन पूरा ये देश जागेगा। हम अपने लोकतंत्र की हत्या, संविधान की हत्या नहीं करने देंगे। जल जंगल जमीन इस तरह से लूटने नहीं देंगे, लूट का केंद्र नहीं बनने देंगे बुंदेलखंड को, पन्ना छतरपुर जिले को। और अगर इनकी मनमानी नहीं रुकी तो ये जनता है, ये सरकार बनाना जानती है तो सरकार को गिराना भी जानती है। अधिकारियों की मनमानी इसलिए चल रही है क्योंकि अभी तक हम लोग शांत थे, अब हम खड़े हो गए हैं, बोलेंगे तो अधिकारियों की मनमानी पर लगाम लगा के रहेंगे। ये गांव हमारा है, जंगल हमारा है, नदी हमारी है, मनमानी उनकी नहीं चलेगी, जो होगा कानून के दायरे में। तो यहाँ पर सीधे तौर से सरकार को चेतावनी है और लगातार पिछले कई दिनों से ये आंदोलन ढोड़न बांध में किया जा रहा है, जो छतरपुर जिले के जो कैन बेतवा लिंक परियोजना का जो प्रोजेक्ट है केंद्र सरकार की, उसके तहत यहाँ पर डैम का निर्माण किया जा रहा है। और जिन गांवों को उठाया जा रहा है, विस्थापित किया जा रहा है, वहाँ पर मुआवजे वितरण में गड़बड़ी और भ्रष्टाचार के आरोप जो है लगातार लगाए जा रहे हैं। तस्वीर एक बार मैं फिर दिखाना चाहता हूँ। ये वो लोग हैं, गांव से आते हैं, ग्रामीण हैं, इस धूप में पुरुष हैं, महिलाएं हैं, बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चों को तक आप तस्वीरें अगर आप देखेंगे तो बहुत ही हैरान करती है कि आखिर इस धूप में महिलाओं को, बच्चों को, ये बच्चे की तस्वीरें अगर आप देखिए, कैसे, क्यों बैठी हो, बता क्यों बैठी हो, क्यों आई हो, क्यों आई हो बहू? हम अरसकोहा से आए हैं। हाँ। हमारी मांगे पूरी ना करेंगे, हाँ। जलोबान हम ना बंधे देंगे। हाँ। देखा, देश हमारा, जंगल हमारा और बांध हमारा। अच्छा, मुआवजा नहीं मिला है क्या? नहीं। हाँ, क्या गड़बड़ी है मुआवजे में? क्या 5 लाख को दाव है एकड़ साहब? हाँ, 5 लाख की किसी जमीन नहीं दे रहे। वोटर को 12 लाख दाव, मुंशी लंका सुनने पी लिया। हमारे 10-10 बाल बच्चे हैं, हम उन्हें का खवाएं, का पियाएं, कहाँ रहा हैं? हाँ, तो सरकार से क्या कहना चाहते हो? हमको जो 4 गुना मुन्ने बात करी थी, 4 गुना मुआवजा चाहिए। अच्छा, तो बांध बंधेगा। हाँ। और नहीं तो ना बंधेगा। एक बार फिर आप तस्वीरें दिखाइए, उसके बाद हम और भी लोगों से अगर हम बातचीत करें तो तस्वीरें बहुत ही डराती है, चौंकाती है। और ये छतरपुर जिले का हाल है। प्रशासन के जो जिम्मेदार अधिकारी हैं वो लगातार जो है आश्वासन देते हैं। क्या कहते हैं अधिकारी? अधिकारी पैसा मांगते हैं, कहते हैं जाओ जहाँ सुनाना हो, आपकी कोई सुनवाई नहीं होगी। और दलालों द्वारा पैसा मांगा जाता है, नेताओं द्वारा भी ऐसे परेशान किया जाता है। हाँ। और हमारे जल जंगल जमीन सब कुछ छुड़ाया जा रहा है और कानून का पालन भी नहीं किया जा रहा है। इसलिए हम बहुत परेशानी, बहुत प्रताड़ित हैं और बहुत ज्यादा परेशान है। अरे हमें न्याय नहीं मिला तो अब हम चिता में सजा लिए, इसी में हम आत्महत्या करेंगे। तो ये न्यूज़ इंडिया की टीम ग्राउंड जीरो से तस्वीरें दिखा रहा है। तस्वीरें बहुत ही चौंकाने वाली है। कई लोगों से हमने बातचीत की है। आम आदमी पार्टी के नेता जो अमित भटनागर है वो लगातार इस आंदोलन को नेतृत्व कर रहे हैं। अभी जानकारी मिली है उत्तर प्रदेश के जो पूर्व मुख्यमंत्री है अखिलेश यादव, वो भी इस आंदोलन में शामिल होने के लिए जल्द ही पहुँच सकते हैं, इस प्रकार की जानकारी मिल रही है। न्यूज़ इंडिया के लिए छतरपुर से समीर अवस्थी।